नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका होस्ट डॉक्टर देव पांडे, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट, देव नेत्रालय एंड विजन थेरेपी सेंटर से। मुझे लगा कि कुछ बातें करनी चाहिए और बातें ये कि कल मैं कहीं से आ रहा था और मुझे लगा कि गाड़ी में तेल डलवाना चाहिए। मेरे घर से फ़ोन आया कि तेल डलवा लेना, तो मैं पेट्रोल पंप पे गया, फरिंदा के पास, आनंद नगर जिसको कहते हैं। तो एक पेट्रोल पंप पे उस पर लिखा था कि मशीन ख़राब है। फिर दूसरे पे गया, फिर तीसरे पे गया, फिर मैं चौथे पेट्रोल पंप पे गया। वहाँ पे बहुत भीड़ था और लोग बाइक लेके खड़े थे, कुछ लोग डिब्बे लेके आए थे, गैलन्स लेके आए थे। तो करीब 45 मिनट में खड़ा रहा और उसके बाद से कई गाड़ियाँ मेरे पहले भी खड़ी थी, बाद में भी आईं। कुछ लोग रुके, कुछ लोग चले गए और फिर थोड़ा सा शोर शराबा, कुछ लोग उसमें एक्टिव होके तेल डलवाने का काम करने लगे, कुछ लोग एग्रेसिव हो रहे थे। तो लगा कि हाँ, सच में क्राइसिस हो रही है, क्या हो रहा है। आप सोचो कि मतलब लड़ाई कहाँ हो रही है। अमेरिका और ईरान और इज़राइल के बीच में लड़ाई हो रही है। समस्याएं, हम यहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं भारत में, गोरखपुर में बैठे हैं, गोरखपुर के आसपास बैठे हैं, कितना दूर है। सभ्यता, संस्कृति, अड़ोसी पड़ोसी तक का भी संबंध नहीं है हमारा जहाँ उन देशों से। इतने दूर बैठे हैं, फिर भी हमें हमारे ऊपर समस्याएं आ गई। हमारे घरों में गैस के सिलेंडर्स नहीं हैं और गाड़ी में पेट्रोल की दिक्कत अभी तक तो सरकार कह रही है कि नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। कुछ लोग घबरा के भी उस प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं, जैसे डिब्बे में तेल ला के प्रिजर्व कर लेना, या जिसके पास क्षमता है वो 10, 20, 30 ऐसे सिलेंडर्स अपने घर में रख लेना आने वाले 1 साल के लिए। जो सामान्य व्यक्ति है, हमारे जैसा, आप जैसा, उसके लिए क्या, वो तो रूटीन में एक सिलेंडर भराता है, फिर ख़त्म होता है, फिर दूसरा सिलेंडर का चिंता करता है। तो खैर, ये तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी देश की और पॉलिटिकल, सामाजिक और सामाजिक कई तरह के मसले हो जाएंगे। ना मेरी क्षमता है उस पर बात करने की, ना ही मैं उस पर कुछ कह सकता हूँ। हाँ, जो हम कर सकते हैं अपने सामान्य जीवन में, हम अपने आप को संयमित कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो गार्जियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके बच्चे बाइक से घूमते हैं या जिनकी इच्छाएं हैं, या हो सकता है कि आपने सामाजिक अहम बस, या आपके अंदर पुरुषार्थ बस कि हाँ, मेरा बेटा मेरी बेटी कार चलाएगी, बाइक चलाएगा, उनको बंद करिए। ठीक है, आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन आप उनको बंद करें, क्योंकि उस अहम भाव के ऊपर भी एक दुनिया है। हो सकता है कि किसी को तेल बहुत ज़रूरी हो कहीं जाने के लिए, शादी विवाह, कोई बीमारी, कोई तो समस्या, कोई दुख की घड़ी हो किसी के घर। तो पहला ये काम उन सभी रिस्पेक्टेड गार्जियन से जिसके पास माँ लक्ष्मी का अंबार है सॉरी, जिसके पास धन भरे हुए हैं और वो पेट्रोल पंप की टंकी तक खरीद सकता है, फिर भी देश के लिए आप अपने बच्चों को संयमित करिए। अगर वो साइकिल चला सकते हैं तो कुछ दिन वो साइकिल से एडवेंचर करें। दूसरी चीज़ कि जिसके पास व्यवस्थाएं हैं, जिसका घर भर चुका है, वो सिलेंडर्स वगैरह थोड़ा सा कम कैप्चर करे, जिससे उसके अड़ोसी पड़ोसी देश के और लोगों के घर भी भोजन बन सके। और कहीं ना कहीं हमें संतोषम परम सुखम या संयमित होने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही।
जैसे हम भोजन का रूटीन बदल सकते हैं। दाल चावल सब्जी बनाने के बजाय हो सकता है कि हम खिचड़ी बना के खा सकते हैं, या जो चबाने वाली सब्जियां हैं जिसमें न्यूट्रिशन भी मिले, खीरे, टमाटर, प्याज, सैलेड्स वगैरह ये सब का यूज कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक वैकल्पिक विकल्प तो रखना ही होगा, जैसे चने हुए भिगा के खा लिया और भी ऐसी चीज़ें। क्योंकि अगर आपके पास ईंधन नहीं है और आपके पास ऐसे जगह पे हैं जहाँ लकड़ी की भी व्यवस्था नहीं है, देखिए गवर्नमेंट क्या करेगी वो अलग इशू है। गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या कर सकती है, क्योंकि लड़ाई हो रहा है, पूरा दुनिया बंद है, तो गवर्नमेंट भी अपनी क्षमता तक का ही प्रयोग कर सकती है। ये बराबर, ये बस एक जगह की बात नहीं है कि सरकार चमत्कार कर देगा या मोदी जी कुछ ऐसा बूम से कर देंगे, कुछ नहीं। जहाँ पे बहुत बड़ा इंटरनेशनल मसला है वहाँ सब लोग अपने अपने स्तर पे ही प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सामान्य जनमानस अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करके कुछ समय के लिए, जब तक समस्याएं चल रही हैं, हो सकता है ईश्वर करें कि जल्दी ये सॉल्व हो, अगर नहीं सॉल्व हो रही है तो अपने आप को थोड़ा सा सर्वाइवल कंडीशन में रख सकता है। तो चने वगैरह जो है, ये सब मटर वगैरह आप खरीद के रख सकते हैं, ठीक है। राजमा वगैरह जो हेल्दी चीज़ है, हाँ, आपने उबाल के थोड़ा सा स्टीम करके उसमें प्याज टमाटर डाल के भी खा लिया तो भी काम चल जाएगा, टेस्टी भी लगता है और हेल्दी तो है ही। सत्तू, आप सत्तू खरीद के रख सकते हैं, चूड़ा भुजा ये सब चीज़ें अपने घर में खरीद के रख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक भोजन का ही एक विकल्प है। और सत्तू वगैरह तो बहुत हेल्दी, बहुत ताकतवर है। हाँ, हो सकता है कि हमें प्रॉपर पूड़ी, सब्जी, खीर और जो भी इत्यादि इत्यादि जो व्यंजन है वो न भी मिले, लेकिन अगर हम खिचड़ी बना ले रहे हैं सारी चीज़ें डाल के, तो उससे हेल्दी कोई भोजन नहीं है। दही का प्रयोग, अगर आपके आसपास गाय है या दूध मिल जा रहा है गांव घरों में, छोटे कस्बों में या बड़े शहरों में जो भी कंपनियां दूध दही का सप्लाई करती हैं, आप वहां से ले सकते हैं। यानी आपको बेसिक विकल्प, ठीक है। या जो लोग गांव से रिलेटेड है या छोटे कस्बों में रह रहे हैं, वो तो हो सकता है कि अगर उनको गैस सिलेंडर न मिले तो उनके पास कहीं ना कहीं अभी लकड़ी पर भोजन बनाने का एक विकल्प है, जो विकल्प हम कुछ सालों में त्याग दिए थे और हमें लगा कि नहीं अब तो पूरा दुनिया मॉडर्न हो चुका है, गैस पे ही शिफ्ट हो गया है। और ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली उस लकड़ी के भोजन बनाने से उतना नहीं हो रहा है जितनी गाड़ियां चलने से हो रही हैं, जितनी कल कारखानों से हो रही हैं, या जितना उससे ज़्यादा तो लोग सिगरेट पी के वो पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं। तो अच्छा हाँ, सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। जैसे जो गरिष्ठ भोजन है उसको बनाने में ज़्यादा ईंधन लगता है, जैसे नॉनवेज वगैरह हुए, उनको पकाने में ज़्यादा एनर्जी फ्यूल की ज़रूरत होती है। लेकिन जो सात्विक भोजन है जैसे खिचड़ी वगैरह हुआ, इसमें कम एनर्जी कम फ्यूल एफिशिएंसी लगती है। इसका मेरी बात पे कोई वैचारिक बुरा नहीं मानेगा, मैं बस एक विकल्प की बात कर रहा हूँ। और ईश्वर ने कम से कम अभी अपने लोकेशन में, अपने देश में पानी का तो व्यवस्था कर रखा है, क्योंकि न्यूज़ में मैंने देखा कि कई जगह पानी की भी क्राइसिस हो गई है। जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो पानी को फिल्टर्ड करते हैं, समुंदर के खारे पानी को, वहाँ बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं और उनके लिए तेल से ज़्यादा कीमती पानी है। तो भगवान ने हमें इस भारत राष्ट्र में कम से कम पानी तो दिया है, हमारे पास पानी है तो पानी का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सारी चीज़ें जल्दी सॉल्व हो और पूरी दुनिया में शांति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू।